घर में एक मालिक रहेगा तो घर चलेगा, 10 मालिक हो जाएंगे तब। ऊपर से समाज की विडंबना देखिए कि हम 100% प्रजापति लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में, कुछ निकल करके जो है वर्मा लिख रहे हैं, कुछ गोला, कुछ दक्ष, कुछ चक्रवर्ती, कुछ चित्रधर, चित्रवंशी, भार्गव, आर्य, शुक्ला, यादव, सब कुछ लिखने लगे हैं। क्यों? क्योंकि समाज में प्रजापतियों को कोई सम्मान ही नहीं मिल रहा है, कोई जात सम्मान नहीं कर रही। आज प्रजापति से नीचे कोई जात नहीं बची है। कोई बची है? नहीं। कोई बची है तो बताइए। तो ये जात कौन उठाएगा? 16 झंडे उठाएंगे? एक झंडा उठा सकता था, एक नेता उठा सकता था, लेकिन हमने जब पार्टी बनाई पीछे से और लोग पार्टी बनाना शुरू कर दी। कोई मंत्री का साथ पकड़ के पार्टी बना रहा है, कोई विधायक का साथ पकड़ के पार्टी बना रहा है। जब कोई पार्टी बनाता तो उसका कोई सपोर्ट नहीं करता, तभी वो पार्टी बना पाता है। हम पार्टी बनाते ना, मेरा कोई विधायक सपोर्ट कर रहा था, ना कोई सांसद, ना कोई दरोगा, ना कोई वकील, ना कोई डॉक्टर, ना कोई मास्टर। मैं केवल समाज में हमारे लोग आ गए और समाज से सहयोग लिया हम लोगों ने। 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये लिए हमने, सदस्य बनाए, पदाधिकारी बनाए। तो लोगों ने अफवाह उड़ाना शुरू कर दिया जो नई पार्टी बना के आ रहे हैं कि वो तो लुटेरे थे, वो तो मार दिए गए, वो तो जो पैसा आपसे लिए दिल्ली में उन्होंने बड़ी बिल्डिंग अपनी बनवा ली तो किराए पर दिखाने के लिए रहते हैं। उनका कॉलेज चल रहा है, डिग्री कॉलेज। हम तो कहते हैं भैया डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल का नंबर लाओ, सबको दे, सब बात कर लें। बिल्डिंग जो हमारी दिल्ली में है उसकी फोटो खींच के दिखा दो। भाई 1 मिनट के लिए आप यहाँ पे आइए, बताइए प्रजापति लोगों की पार्टी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए। पक्का? पक्का। तो अगर बनाया जाए तो बताइए सभी प्रजापतियों को जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? कैसे जाना पड़ेगा? अरे भाई ऐसे जो फर्रुखाबाद में है, जो चंदौली में है, जो कौशाम्बी में है, उनके दरवाजे पर जाएंगे, कुछ बताएंगे, झंडा दिखाना तो पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना। तो आप जाएंगे बताने? नहीं जाएंगे। तो आपकी कोई शर्त नहीं होगी? ये सही बोल रहे हैं? बता देंगे। ये सही बोल रहे हैं, इनकी कोई शर्त नहीं होगी? शर्त तो कुछ तो होगी, बताइए वही शर्त क्या होगी? जो मिलते जाएंगे उससे बताते जाएंगे। कैसे जाएंगे आप? फलानमा का लड़का जाके सूरत कमा रहा है, उनका लड़का जाके बम्बई कमा रहा है, उनका लड़का पढ़ाई करके फला जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, 20,000 रुपया, 40,000 रुपया, 30,000 रुपया, 15,000 रुपया महीना भेज रहा है। और आप 1 महीने 2 महीने, भाई पार्टी कब खड़ी होगी, प्रजापति कब जागेंगे, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। तो लगे रहना पड़ेगा। तो बताइए आपका घर परिवार कैसे चलेगा? आपकी बीवी बच्चे कैसे चलेंगे? कौन खिलाएगा? कौन खिलाएगा भाई? बताइए कौन खिलाएगा? ये तो जाएंगे जब आपके दरवाजे से मैं ही आज आया हूँ तो अपना घर परिवार छोड़ के ही आया हूँ ना, हाँ? किले के साथ में चल रहा हूँ, छोड़ के आया हूँ। उसके पीछे अतिरिक्त बल लगा हुआ है, अतिरिक्त बल में डीजल लगा हुआ है, और डीजल फ्री का तो कोई देता नहीं। जब हमारी टीम भी आई थी तो पेट्रोल फूंक के आई थी। और ये अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, मनोज मौर्य अपने बीवी बच्चों, मौर्य समाज से हैं। हमारे प्रजापति के युवाओं में इतनी दम, इतनी ताकत नहीं है कि वो खड़े हो सकें समाज को जगाने के लिए। ये मौर्य बेचारा अपना घर छोड़ करके हमारी बात के पीछे लगा रहा। पूछिए ना बाबूजी, हैं क्यों लगा रहा? उसके बीवी बच्चों कौन खिलाएगा? समाज की मजदूरी किया इसने, विचार दिया, और वह विचार दिया, कहीं से गलत साबित कर दीजिए कि वो विचार गलत था। बाबूजी आपके यहाँ तो विचार दिया गया है ना? हाँ बिल्कुल विचार दिया गया भाई। कोई विचार बता दीजिए उसमें यही गलत है। नहीं गलत तो भाई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग खड़े नहीं उतरे। मैं क्या करता हूँ, मैं पार्टी बना करके 68 जिलों की यात्रा किया, हमारी टीमें गई, जंग बहादुर प्रजापति जी घर छोड़ करके लपटे रहे। इनके भी बच्चों को कौन खिलाएगा भाई? जो आपसे मिला उसी में से इनको दिया, 1000, 2000, 4000 लेके गए, इनकी पूर्ति नहीं हो रही है, इनकी भी पूर्ति नहीं हुई।
फलानवा का लड़का तो 15,000 महीना कमा करके ला रहा है, 10,000 महीना कमा के ला रहा है, इनको कहाँ 10,000 मिल रहा महीना। ये तो केवल सूचना देने आ रहे थे आपके यहाँ, हमारे सूचनार्थ थे, दूध थे। अब आप सोच रहे हैं हम क्यों नहीं आए। जब ये लोग काम करके यहाँ से गुजरते थे तो 8 से फोन लगाता था आदमी हमको, सही है कि नहीं है, कुछ सवाल उसके होते थे। तो जहाँ जहाँ काम होता था दिना भर में फोन आता था, तो हम भी तो फ्री माइंड रहेंगे तभी तो उनका जवाब देंगे, नहीं तो लात खाते नहीं लोग। आजकल तो ऐसे ऐसे लोग हैं, अपना भला हो जगमाही, दूसरे का हो चाहे भाड़ में जाए। तो सब लोग तो अपना भला चाहते हैं, आपका भला कौन चाहेगा। आज जितने भी नेता प्रजापति समाज में सब अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, कोई समाज के लिए राजनीति नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति को बता दो समाज की राजनीति कर रहा है, बता दीजिए। आज से नहीं, आज से इतिहास से प्रजापति, इतिहास की बात मैं कर रहा हूँ कि मैं 2014 में अपनी पार्टी रजिस्ट्रेशन कराया, 68 जिले की यात्रा किया और आपके बल पे किया। आपने हाँ हाँ कहा उस समय, सबने झंडा पकड़ के मेरी जिंदाबाद की, दीवालों पर लिखवाया, सबने 10, 20, 25, 50 दे करके आगे बढ़ाया, फला गांव का पता दिया, हम लोग घुसते चले गए। अगर गलत होते तो हम लोग को बैरन वापस कर दिया होता समाज। लेकिन कहीं सामाजिक संगठन का टकराव हुआ हमसे, कहीं समाज के विरोधियों से टकराव हुआ, कहीं पैसा छीना गया, कहीं खाना नहीं खिलाया गया। हम लोग ये सब सहे, किसके लिए सहे, जाड़ा सहे, गर्मी सहे, बरसात सहे। सभी लोग बताइए किस मौसम में आए थे यहाँ पे, बताइए आप। ठंडे में आए थे। तो ठंडी में लोग तो घर पे आराम फरमाना चाहते हैं ना, छोड़ के आए। अब जो है हम लूट ले गए। वही हमारी पत्नी आई थी जो विचार रख के गई है, उसके बाद हमारी कोई विचार आप तक नहीं आए। लेकिन आप तमाम गाँव में जा रहा हूँ, अरे तो लुटेरे हैं, वो तो लूट ले गए। अच्छा वो लुटेरे फिर आ गए। अच्छा क्या लूट ले गया भाई, हमको बता दे, कोई युवा बता दे कि फ्री में काम करेगा समाज का, उसको पैसा नहीं चाहिए। लेकिन क्यों नहीं चाहिए भाई, उसके भी पास बीवी बच्चे हैं, आपके बीवी बच्चे हैं। अगर आप अभी चले जाए बाहर तो कौन आपके बीवी बच्चों को खिलाएगा, वही बता दीजिए। जो खिलाने जाएगा ना उसी कहेंगे लोग रखा है उसको। तो भैया जब काम कर रहे हैं यहाँ, तो जो आपसे मिला वही इनको दिया हमने, भैया इतना आप रख लो, इतना अपने घर लेते जाओ। अरे सर जी इतने खर्च नहीं चला। भैया देखिए समाज जाग जाएगा तो हम करेंगे। भाग गया वो आदमी, उसका नहीं चला। ई मौरिया बेचारा डटा रहा दूसरे समाज से होकर के, किसको जगा रहा था आप बताइए ना। इसके पास समाज नहीं है क्या, इसके नेता नहीं है क्या, इसके नेता उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये जो है आपको जगाने के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया। हमारा समाज का युवा उसके बाद भी बताइए हम पे इल्जाम लगा रहा है कि मौरिया का काम है पार्टी में, अकेले बना ले बा के बना लेते। चलिए इन सब बातों को छोड़िए, ये सब अफवाह हैं। हम तब भी समाज के समर्पित थे, आज भी समर्पित हैं। मैं भी माननीय अखिलेश जी से मिला, मैंने कहा भैया मैं गठबंधन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा इस बार मैं गठबंधन नहीं कर रहा हूँ। हेलो, मैंने बसपा से गठबंधन किया। हाँ भेजे थे, कहाँ गए, जा देते जा। आप समाज की सेवा करना चाहते हैं ना, हम कहे हाँ भैया मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, तभी तो मैंने पार्टी बनाई। जब सत्ता नहीं मिलेगी तो कौन सी सेवा करेंगे समाज की, कौन आदमी घर से सेवा करेगा, जरा बता दीजिए। देखिए सत्ता नहीं, हम अपने समाज की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। हमने कहा भैया ठीक है, बहन आइए मिलकर सरकार बनाते हैं, समाज की सेवा आप भी कीजिएगा, मैं भी करूँगा। आप अपने समाज की सेवा करिए, हम अपने समाज की सेवा करेंगे। तो हमने उनके साथ पार्टी अपनी विलय कर दी और हमको उन्होंने प्रदेश सचिव का पद दिया। और गाड़ी उनकी है, डीजल उनका है, भैया ड्राइवर उनका है। बस मैं गाँव में आ रहा हूँ, ठीक है। गाँव में आकर के लोगों के बीच इन्हीं बातों को जोड़ते हुए कि मैं पहले भी समाज के प्रति समर्पित था, आज भी समर्पित हूँ। और जो 16 झंडा बना करके आ रहे हैं वो समाज के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए अपनी राजनीति छोटी सेकना चाहते हैं। आज 2014 से लगातार 21 आ गया है, क्या साल हुए, 7 साल। और मैं 2009 से पार्टी बना रहा हूँ। पैसे के अभाव में फाउंडर मेंबर को मनाते कोई आज कागज दिया तो कोई 10 दिन बाद देगा, तो कोई उसके बाद देगा, कोई उसके बाद देगा। पता चला कि तब तक इनको जरूरत पड़ गई, मांग ले गए। किसी का चलित प्रमाण पत्र बनवाया एसपी ऑफिस से,
तो उसका 3 महीना का डेट होता है, तो दूसरा का बनते बनते उसका जो है अभी नहीं बन के आ पाया, तब तक इनका डेट खत्म हो गया, फिर से इनका बनेगा। ऐसे ऐसे करते करते सारा 3 साल इसमें लग गया। क्यों? क्योंकि मैं कोई प्रचलित आदमी नहीं था। प्रचलित आदमी होता, कोई मंत्री पहले रहता, तब बस 2 मिनट लगता फाउंडर मेंबर जुटाने में। विश्वास को जीतते जीतते, रिजेक्ट होते होते, हजारों ने रिजेक्ट किया होगा मुझे, फिर जाके एक ने अपनाया होगा, फिर रिजेक्ट हुआ मैं 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 से, फिर एक ने अपनाया। सोचिए ये सब में कितना समय लगता है। इतना समय मैंने समाज को दिया और कुछ नहीं बना हूं अभी तक। और जब मैं कुछ नहीं बनूंगा तो आप भी नहीं बन पाएंगे। तो कुछ कीजिए इस बार, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए ताकि मैं कुछ बनूं। और मैं विधायक सांसद बनकर के किसी एरिया का सीमित नेता नहीं बनना चाहता। मैं अपने प्रजापति समाज के लिए एक स्वतंत्र नेता बनना चाहता हूँ।